नमस्कार प्यारे साथियों, आज के क्लास में भी आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज का जो क्लास चलेगा आपका चलेगा बहुपद का। बहुपद में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर जो कि डिस्कस करने वाला हूँ। और ये दिमाग में सेट कर लीजिए, जो मैं आपको बताऊँगा वो क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में आएगा फिक्स, तो फिक्स 100% गारंटी भाई आप लिख लीजिए। ये इस क्वेश्चन को मैं नहीं कह सकता सेम टू सेम आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा। तो है आपका चैप्टर है बहुपद। कौन सा चैप्टर भाई? बहुपद है। तो बहुपद में सीखेंगे कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। पूछ देगा एग्जाम मोड में कि निम्नलिखित में से बताओ बहुपद कौन नहीं है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ देगा। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, आप ये खुद इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मिट गया है, ये आपका लिख देता हूँ x² + 2 √x, ये हो जाएगा 3, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 है, खुद दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, बहुपद पहचानना है। पहचानने के लिए सीखना है। पहचानने का नियम क्या है देखिए, लिखा कि यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब बोलिएगा कि सर जी घात किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या तो पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक। 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक, 20,000 50,000 1 लाख 10 करोड़, ये सब पूर्ण संख्या में आएगा। तब बात यहाँ पर आके घात क्या है, पहले देखिए बेसिक समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना, आपको एक शक्ति आ जाएगा। तो घात किसको कहते हैं? घात को इंग्लिश में बोलेंगे पावर। ध्यान में रखना, क्या बोलेंगे? पावर। जैसे आप पावर बोले या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं। जैसे कि वर्ग बोलते हैं ना, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, उसी प्रकार से यहाँ पे यूज करेंगे पावर। स्क्वायर का मतलब पावर 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x पर पावर 2, x पर पावर 2, देखिए बोल x पर पावर 2, यही आपका घात हुआ। x का घात हिंदी में बोलेंगे 2 है। यहाँ मान लेते हैं y पर पावर 3, इसको बोलेंगे y का घात 3 है। यहाँ बोलेंगे 4x³, तो यहाँ पे x का घात कितना है? 3 है। तो ये चीज़ बोल रहा है प्लस में होना चाहिए। पूर्ण संख्या देखिए, यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या आपका प्लस में नहीं होता भाई, समझे मेरे बात को। पूर्ण संख्या प्लस में होता है, तो प्लस में खोज रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस चीज़ क्लियर कीजिए घात क्या हुआ। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, कौन कौन बहुपद नहीं होता। अगर गलती से रूट के अंदर में x दिख जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान में रखने, सेट कर लीजिए, बहुपद नहीं होगा। कब? जब रूट के अंदर x ABCD से Z तक में दिख जाए तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ यदि चर राशि का, ये जो चर राशि लिखे यही चर है x, ABCD से लेकर के Z तक आपका चर राशि कहलाता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, ये चीज़ अगर रूट के अंदर आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा। तो कहिएगा सर जी परिभाषा में तो बोले कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, तो यहाँ तो x पर पावर कुछ नहीं है, मतलब x पर पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। x पर पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 भी आपका पूर्ण संख्या है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या। तो बोलेगा कि सर जी यहाँ तो x में आपका यानी कि पूर्ण संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो अब बहुपद नहीं है कैसे मारे? तो मेरे भाई यहाँ पे समझिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट समझिए, x तो x, जैसे ये रूट का एक नकाब है, रूट का एक स्किल है, इसका दूसरा मीनिंग 1/2 आता है पावर में। जैसे रूट हटेगा तो इसका मतलब होता है 1/2। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा तो इसका मतलब होता है 1/3। ये है असलियत इसका, ये भी है इसका असलियत। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते ये पहले समझिए मेरे भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये रूट गया इसका मतलब पहले से तो 1 पावर है, और इसका मतलब फिर क्या आ जाएगा? ये मल्टीपल के रूप में आ जाएगा 1/1, 1/2 पावर का मतलब। ये रूट हटेगा तो 1/2। अब रिजल्ट आएगा 1 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है, जिसको भिन्न में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हो, परिमेय संख्या कहलाता कि नहीं कहलाता? ये परिमेय संख्या है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, हमने बोला। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात और, जब घात माइनस में हो, जैसे -1 -2 -3 -4 कुछ भी,
तो वो भी बहुपद नहीं होगा, लिख लीजिए, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पूछ दीजिए, बताइए आप 1/x प्लस 1/x प्लस x ये बहुपद है? इस प्रकार से दे देता हूँ, जैसे कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इस प्रकार से दे दिया, बोलिए बहुपद है? बोलिए सर जी समझ में नहीं आ रहा ये बहुपद है कि नहीं। मेरे भाई जब नीचे में x दिख जाए बहुपद नहीं कहलाएगा। बोलिए ये क्या बात आप कहिएगा, ये कैसे सर जी बहुपद नहीं कहलाएगा, कैसे जानेंगे? सब इसका घात पूर्ण संख्या है, इस पर घात कुछ नहीं तो एक है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तब बहुपद डायरेक्ट बोल दिए नहीं, कैसे ये नहीं बोले? क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में ये चीज़, तो ये भी सीखिए। हमने देखिए जब कुछ नहीं जान रहे ना भाई, तो एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि नीचे में अगर x दिखे ना भिन्न में, तो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, अब कैसे नहीं कहलाता है ये देखिएगा। एक क्लास 8 में अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला आता है, चैप्टर का नाम है घातांक करनी, उसमें आता है 1/a⁻m। ठीक है, तो फार्मूला आता है a⁻−m, ये घातांक करने का फार्मूला है, रूल है। 1/a⁻m देखिए तो इसका फार्मूला आता है a⁻−m। सेम प्रोजेक्ट यहाँ पे है कि 1/x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, हमने तो बोला इस पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, लेकिन जैसे इसको ये भिन्न को इधर कल्टी करेंगे ना, तो ये जो m है, m के स्थान पे यहाँ पे जो 1 है, यही 1 पलटी मार देगा। देखिए a पर पावर ये a आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको दूसरा रूप अगर इसका देखेंगे ना भाई, तो x चल जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ पे a चल गया ऊपर, और ये m जो है कि माइनस में आ गया, यहाँ पे 1 जो है ना यही आपका m का काम करेगा, तो यहाँ -1, तो देखिए ऋणात्मक आ गया। इसलिए हमने बोला कि ये बहुपद नहीं होगा, जब भिन्न में x देगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिर्फ बहुपद वही होगा जिसका घात प्लस में होगा, धनात्मक होगा, अन्यथा बहुपद नहीं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर हुआ, अब ये सवाल, ये वाला सवाल को बताइए, अब खुद बताइएगा। कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बताइए। अब देखिए पहला ऑप्शन ए में कहता है √3x² - 5 √2x + 3 ये होगा। बी में कहता है 3x² - 4x + √5। x वाला चर राशि कहलाता है, बिना x वाला अचर राशि कहलाता है। जैसे ये √5 है, ये अचर राशि है। ठीक है, फिर कहता है सी में x + 2 √x। डी में 1/5 x³ - 3x² + 2। अब ये चार में से आप खुद बताइए कि बहुपद कौन नहीं है। ये देखिए भाई लाइट चली गया, ये भाई थोड़ा सा दिक्कत। चलिए प्यारे साथियों, ये अभी नाइट का समय है तो लाइट चल गया हो तो थोड़ा बहुत फेस हुआ होगा आपका नाइट का, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा बल्ब है उसको मैंने जला लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो कि बहुपद नहीं है, खुद बताइए। तो आप तो बोल सकते हैं ना कि सर जी अभी अपने सिखाया रूट के अंदर जो रहता है वो बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या चीज़ x रहता है तो बहुपद नहीं होगा। तो आप तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर जी सी नंबर बहुपद नहीं है। करेक्ट हो गया जवाब मेरे भाई, आपका करेक्ट जवाब हो गया। 100 में 100% आपका जवाब करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे सीख गए होंगे कि कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है। हालांकि एक क्वेश्चन और है, कहता है कौन बहुपद है। अब ये बताइए कौन बहुपद है, तो बताइए कौन बहुपद है। ऑप्शन देखिए, कहता है x² + 1/x ये बहुपद है क्या। फिर कहता है x + 3/x ये बहुपद है क्या। फिर कहता है x² + 2 √x + 3 ये बहुपद है क्या। फिर कहता है x² + 4x + 4 ये बहुपद है। तो बताइए इसमें से बहुपद कौन है। बहुपद वही होगा जिसका घात प्लस में होगा, बहुपद वही नहीं होगा जिसका घात माइनस में होगा। तो घात माइनस में किस किस तरीके से आ जाता है, एक रूट के अंदर x रहता है तो वो घात भिन्न में चल जाता है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं रहता है। एक नीचे में x रहता है तो वो आपका क्या आ जाता है, माइनस में घात चल जाता है तोड़ने के बाद। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे समझाया कि किस प्रकार से माइनस में जाता है। ठीक है, टोटल चीज़ बताए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कहिएगा कि सर जी आपने बोला कौन बहुपद है, तो बहुपद खोजना है, तो नीचे में x आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता।
यानी कि बोलिएगा ए नंबर तो आंसर हो नहीं सकता। फिर कहिएगा बी देखा जाए तो नीचे में एक्स है, तो यानी ये तो बहुपद नहीं है, ये भी होगा नहीं, क्योंकि आपको खोजना कौन बहुपद है। ये बी भी खल्लास हो गया, छांट सकते हैं। सी नंबर देखेगा रूट के अंदर एक्स आ गया, ये भी बहुपद खल्लास हो गया, ये भी नहीं है। डी नंबर में देखिए कोई नहीं है रूट के अंदर, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। घात प्लस में है, पावर देखिए इसका पावर 2, ये प्लस में है, इसका अक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1, ये भी प्लस में होगा, तो यही बहुपद आपका है। बाकी बात तीनों गलत। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बहुपद का परिभाषा, बहुपद पहचानने का नियम क्या है। यदि चर राशि मतलब ABCD से Z तक, इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब प्लस में आंसर आना चाहिए, प्लस में घात रहना चाहिए। चर राशि का घात, चर राशि ABCD से Z तक में, जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, तो उसे बहुपद कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। ये इतना सा हमने शॉर्ट में लिखा है, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। जो रूट के अंदर अगर चर राशि रहे ABCD से Z तक में तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर गलती से चर राशि भिन्न में हो, अगर नीचे में हो तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में x, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर चर राशि माइनस में हो, जैसे कि x पर पावर x के स्थान पर y z कुछ भी आ सकता है, -3, ये बहुपद नहीं होगा। अगर इस प्रकार से दिख जाए तो बहुपद नहीं होगा। बाकी बात सब बहुपद है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ईमानदारी पूर्वक मैं 10 प्रश्न, कितना प्रश्न भाई, 10 प्रश्न मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे 10 प्रश्न में दे रहा हूँ। इस 10 प्रश्न का रिवीजन कीजिए और इनमें से खोजिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और सही जवाब दीजिए। बने चले तो कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये वाला फेस देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर भाई, क्योंकि ये आपका नया वर्जन में जो पूछा जाता है ना, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा। हालांकि ये नया ने पुराना में भी पूछ रहा था और अभी भी पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इसी तरीके के VVI क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।